वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स, जो क्लास 11th की जो फिजिक्स थी, हम चैप्टर कर रहे थे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो उसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, लास्ट वीडियो मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की जो मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो तो मैंने आपको बता दी थी। ठीक है ना, क्या थी? इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट होती है, तो जरूरी नहीं कि इक्वेशन करेक्ट हो, बताया था लास्ट वीडियो में, जाके देख लेना। नहीं होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आज इसका सेकंड एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या कहता है? कहता है कि भाई सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए हम पढ़ेंगे इसमें। देखो कैसे। अब जो सिस्टम यूनिट है वो तीन तरह की दी रहती है। जो एक तो होता है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब होता है कि मास, किलोग्राम और सेकेंड। ठीक है ना, मतलब कि कोई सिस्टम में दे रहेगा, मास में दे रहेगा, किलोग्राम में दे रहेगा, सेकंड में दे रहेगा, उसको हम कन्वर्ट करेंगे या तो सीजीएस में या तो एफपीएस में। देखो, लेकिन जो ये एफपीएस वाला जो टॉपिक है ना, वो एनसीईआरटी में हमारे उतना दिया नहीं है। ये वाला जो टॉपिक उतना दिया नहीं है। मोस्टली जो टॉपिक दिया हुआ हमारा वो ये वाला और ये वाला दिया, तो हम ये दोनों ही पढ़ने वाले हैं बस, इसको उतना भी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, एनसीईआरटी में है भी नहीं शायद इस पर एक क्वेश्चन भी। चेक करो। देखो, तो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इस फॉर्म में दिया रहेगा। अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज हो रही है, लेकिन जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आने लगेगा। तो सेकंड एप्लीकेशन बस यही है, या तो हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं या तो हम केस को सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं। बस इनके नाम है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस का मतलब होता है मास किलोग्राम सेकंड। ये अभी समझ में नहीं आने वाला, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके साथ ही समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था वो समझ में आएगा। देखो, ये जूल है, तो जूल की डायमेंशन क्या होती है पहले वो लिख लो। जो भी यूनिट दे रहती है ना, उसी की डायमेंशन से हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे जूल दिया था, जूल क्या होता है? सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। काइनेटिक एनर्जी का मैंने बताया था क्या होता है, mL2T-2। ठीक है ना, जूल किसकी यूनिट होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी की जो सिंपल सी डायमेंशन होगी वही जूल की होगी। ठीक है, तो एनर्जी की डायमेंशन, जूल का मतलब होता है कि एनर्जी की डायमेंशन, मैंने बताया था दुनिया में जितनी भी एनर्जी है सबका डायमेंशन यही निकलता है, mL2T-। ठीक है, अब देखो वैल्यू कैसे पता करेंगे। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये जो पावर होती है ना, ये जो पावर होती है, यही हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। ठीक है, और m1 कितना दे रखा है वो यहाँ से पता चलेगा। देखो मेरे को किस में दे रखा है कन्वर्ट, m के s में हमें दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो देखो m क्या हो गया, m का मतलब होता है सिंपल से मास। तो मास क्या है? देखो केजी में, या केजी चलता है ना, किलोग्राम। देखो ऐसे लिखना है इसको, ऐसे देखो, केजी अपॉन में जी। ठीक है, L1 कितना होगा भाई? सिंपल बात है, मीटर की बात हो रही है यहाँ पे, तो मीटर। और किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। ठीक है, T1 यहाँ तो रहेगा सेकंड, यहाँ भी सेकंड ही रहेगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, ठीक है। अब वैल्यू क्या क्या लिखेंगे? देखो, जो ये पावर होती है ना, वही एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? 1 हो गई। वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -2 है। ठीक है, क्लियर। N1 कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा, कितना है? 5.3। और N2 तो यहाँ पे चल रहा है, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, कन्वर्ट करना है। देखो बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं किया, पहले तो मैंने कहा फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला ही है। जूल के डायमेंशन लिख लिए। ठीक है, अब फॉर्मूला में देखो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। एक्स वाई जेड की वैल्यू तो ये हो गई 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू -2। ठीक है, क्लियर है। अब जो हमें किस में दे रखा है? एमकेएस सिस्टम में दे रखा है। तो एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या होता है? मास, किलोग्राम, सेकंड, यही तो होता है। तो सिंपल सी बात है, देखो मास भी इसमें नापते, किलोग्राम में ही नापते हैं ना, तो इस तरीके से देखो इसको हमने क्या लिख दिया? किलोग्राम। ठीक, ऊपर वाला केजी में दे रहता है, देखो यहाँ पे केजी आता है ना, और यहाँ पे टाइम 1 क्या रहता है? वो भी सेकंड में रहता है। सिंपल सी बात है। L1 का मतलब लेंथ का मैंने बताया था क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, तो इसको लिख दिया मीटर। लेकिन नीचे वाला हिस्सा क्या रहता है? सेंटीमीटर में रहता है, ग्राम में रहता है और सेकंड में। तो ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे केजी के नीचे ग्राम आ गया, यहाँ पे सेकंड के नीचे सेकंड। ये बात हमेशा ध्यान में रख लेना। ठीक है, देखो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो उसको ये भी देखो, N2 तो यहाँ पे चल ही रहा है, 5.3 भी है। अब देखो इसको 1 kg का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम होता है ना, तो यहाँ पे इसको 1000 ग्राम लिख देंगे। इससे होगा क्या फायदा? देखो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने लगाया इसको। और यहाँ पे देखो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये तो सेकंड से सेकंड खत्म, ये तो खत्म हो गया, क्योंकि मैंने बताया था नंबर की डायमेंशन कुछ होती है। जब सेकंड से सेकंड का करूँ कितना है? 1 की मैंने बताया कि कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन एक तरीके से 1 ही होता है, तो उसको तो छोड़ दो, हटा दो। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैसे आउट हो गया? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। तो कितना बच्चा सॉल्व कर दो। N2 = 5.3 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर कितना जाए? 10 की पावर 5। ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर। ठीक है, बस इसकी मल्टीप्लाई करा दी, इससे कितना होगा? 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी फॉर्म में हमें छोड़ देना होता है। ठीक है ना, आगे समझ में नहीं आया तो भी एक और चीज गलती है, बताऊँ क्या? देखो
यहाँ पे तो देखो 1000 की पावर 1 था तो उसको 1 किया, यहाँ पे 1000 किया, लेकिन यहाँ पे देखो 100 की पावर क्या था, यहाँ पे 2 था ना यहाँ पे देखो, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना यहाँ पे वैल्यू थोड़ी गलत हो जाती है वरना हमारी। तो यानी मैं इसको देखो इस तरीके से करता हूँ, ये तो 1000 हो गया आपका, ये इसको करेंगे पावर 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 × 100 हो जाएगा, नहीं तो इन CGS किस में आ गया भाई, ये CGS में आ गया, CGS में आ गया तो उसको बस सॉल्व कर दो, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व करना है, लिख देना n2 5.3 × 10 की पावर 7। ठीक है, क्या कर देना 10 की पावर 7, देखो काउंट कर लो 3 4 5 6 7 0 थी तो 10 की पावर 7। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, जूल को CGS सिस्टम में अर्ग्स कहते हैं, क्या कहते हैं अर्ग्स, ERGS अर्ग्स। ठीक है, इतने पे छोड़ देंगे आंसर, फाइनल आंसर ये। ठीक है, लिख लेना कि जूल को CGS में अर्ग्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रहेगा, एक ही लिख लो कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है। ठीक है, वो ध्यान में रख लेना, नोट के पॉइंट 2 डाल के लिख लो फटाफट से। ठीक है, तो आगे समझ में नहीं आया, समझ लो ये तो फॉर्मूला अभी पहला क्वेश्चन ही करा इसलिए समझ में नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन करेंगे ना तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखो सेम यही है, कन्वर्ट 7.7 न्यूटन इनटू CGS। अब देखो CGS में कन्वर्ट करना तो मैंने एक चीज पहले ही बता रखी है, देखो CGS हम ज्यादातर MKS और CGS दो ही सिस्टम पढ़ रहे, तो अगर ये CGS में कन्वर्ट करना तो सिंपल सी बात है, ये हमें MKS सिस्टम में दे रखा, ये FPS वाला जो सिस्टम है तीसरा वाला वो तो है ही नहीं, वो एक तरीके से पढ़ने नहीं वाला, ना के बराबर सिस्टम, मतलब चाहो तो एक तरीके से चेक भी कर सकते हो। देखो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। अब फोर्स में देख सकते हो, फोर्स के फॉर्मूले में मास इनटू एक्सेलरेशन था, मास का मतलब सिंपल सी बात है, मास का मतलब देखो MKS सिस्टम में मास आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो न्यूटन में भी क्या आता है, फोर्स का एक फॉर्मूला होता है ना एक तरीके से, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसमें भी मास आता है, तो ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना, मैं जाता तो MKS ही होता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि MKS सिस्टम में दे रखा है, उसको मैं CGS में कन्वर्ट करना, सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो सबसे पहले इसके डायमेंशन लिख लो, न्यूटन की डायमेंशन क्या होंगे भाई, ML2 MLT -2। ठीक है, याद आ रहा हो, फोर्स के डायमेंशन नहीं होते थे, तो फोर्स के डायमेंशन नहीं होते कि नहीं होते, एक बार चेक कर लेना, मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का तो LT -2 होता है, याद होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N2 = N1 M1 अपॉन में M2। ठीक है, यही फॉर्मूला हमारा, L1 अपॉन में L2 T1 अपॉन में T2। इसकी पावर क्या है, X Y और Z। ठीक है, तो लिख दो, देखो X Y Z की वैल्यू तो मुझे पता चली कितनी है, 1 1 और -2। ठीक है ना, M1 कितना है, M1 जो होता है जो हमें दे रखा है, देखो कि MKS में दे रखा है, तो MKS का मतलब क्या, यहाँ पे हमेशा kg आता है कन्वर्ट। ठीक है ना, kg मीटर और सेकंड यही चलता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पे आ गया kg, यहाँ पे तो ग्राम होगा क्योंकि मुझे CGS में करना, CGS में ग्राम आता है, देखो है ना, लगी बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा मीटर, यहाँ पे कितना आता है सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, ये तो सेकंड है, ये तो हमेशा कैंसिल आउट होगा ही होगा। ठीक है, ये तो हमेशा कैंसिल आउट होगा, तो उसको तो छोड़ ही दिया करो। ठीक है, N2 N1 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 7.7। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिख देंगे 1000 ग्राम लिख देंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये तो ग्राम में नीचे चली रहा है, इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसको तो हटा ही दो, पावर 1 और 1। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो ग्राम से ग्राम खत्म हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, यहाँ पर 7.7 तो चल ही रहा है। ठीक है, N2 तो बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना। देखो यहाँ पे पावर 1 ही है तो सॉल्व, मतलब उसका जब खोलेंगे होल खोलेंगे तो यहाँ पे 100 ही आएगा। ठीक है ना, तो N2 = 7.7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, यानी करेंगे कितना आ जाएगा भाई, N2 कितना आ जाएगा 7.7 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर इन CGS। ठीक है ना, ये चीज मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कहते थे कि जूल को CGS में अर्ग्स कहते हैं, इसमें देखो न्यूटन को भी क्या कहते हैं, इसको डाइन कहते हैं। ठीक है, DYNE डाइन। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो न्यूटन को यहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो न्यूटन को CGS में डाइन कहते हैं। ठीक है ना, और 1 न्यूटन बराबर इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है, इसको लिख लेना। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, इसको लिख लो। सेकंड क्वेश्चन हो गया। ऐसे चलो एक और क्वेश्चन करता हूँ फिर और थोड़ा बहुत। अब देखो ये वाला क्वेश्चन,
इसमें ये नहीं दे रखा कि किसमें कन्वर्ट करना, तो हमें पहले पहचाना पड़ेगा कि एमकेएस में दे रखा है कि सीजीएस में दे रखा है। तो पहले ये देख लो, देखो मेरे को देखा 3.7 × 10⁻11, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड है। ग्राम सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे सीजीएस, यानी क्वेश्चन सीजीएस में दे रखा है। सीजीएस में तो आता है देखो सेंटीमीटर ग्राम, है ना। तो मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन करना क्या है, मुझे इसको सीजीएस को मुझे करना क्या, एमकेएस में कन्वर्ट करना। सीजीएस में दे रखा है, मुझे इसको आंसर लाना है एमकेएस में, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो सिंपल वही फॉर्म लगेगा, कुछ चेंज नहीं है, कुछ चेंज नहीं है। देखो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इनकी यूनिट लिख लो। देखो ग्राम स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड -2। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन देखो MLT, ठीक है। देखो जी का कितना है 2 है, तो यहाँ पे ग्राम पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर पे 3 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेकंड पर -2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, N2 = N1, M1/M2, L1/L2 y, ठीक है, और T1/T2। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, आपका Z आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। मैंने क्या बताया, जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो चीज़ नीचे आने वाली है। तो अब की बार क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड क्या होगा, ये ऊपर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा केजी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे देख लो, एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। L1 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सेंटीमीटर ऊपर आएगा और मीटर नीचे आएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो आपके पास सीजीएस में दे रखा है, सीजीएस में दे रखा है, तो सीजीएस वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे और एमकेएस वाली वैल्यू नीचे रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 3 दे रखी है। T1 यहाँ तो सेकंड है, यहाँ तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, यहाँ तो हमेशा वैल्यू कैंसिल आउट होगी, ठीक है। -2, ठीक है। आ जाओ, L1 कितना दिया हुआ था 3.7 × 10⁻11, ठीक है, N2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो इसको लिख सकते हैं हम 1000 ग्राम, पिछले क्वेश्चन में करा था हमने ना। इसको लिख देंगे हम सेंटीमीटर, तो चलिए इसको लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, बता रखा है। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। यहाँ कितना बचा, 3.7 × 10⁻11। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पे 1000 की पावर 2 है, तो 1000 की पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। लेकिन अब की बार वो नीचे में, देखो ऐसा हुआ ना, 1000 × 1000, लेकिन वो नीचे चल रहा है, फ्रैक्शन में चल रहा है, तो यह जाएगा 10 की पावर 6। लेकिन जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा पावर, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, 100 की पावर 3, यानी 100 × 100 × 100, तो ये भी क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना होगा, 10 की पावर 6 है ना, ये भी है ना। तो इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी क्या जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सॉल्व करके देखो क्या आएगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो चल रहा है 3.7 × 10 की पावर -11, इसको सॉल्व किया तो आया 10 की पावर -6, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 10 की पावर -6, ठीक है। N2 आ गया इन MKS। सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो 10 की पावर सबको सॉल्व कर लो, कितना आएगा ये, -11 -6, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, सबको ऐड करो कितना आएगा, 6 6 12 12 और 1 23 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका N2 3.7 × 10 की पावर -23, ठीक है। क्लियर है। अब जो इसमें देख लो यूनिट ग्राम सेंटीमीटर दे रखा था, हमें तो MKS में लाना, तो अब क्या करो, इनको केजी मीटर इसमें लिख दो आंसर, ठीक है। तो केजी को मतलब ऐसे लिख दो, केजी का स्क्वायर, ग्राम में स्क्वायर दे रखा था हमने, केजी में लिख दिया, ठीक है। क्योंकि हमें MKS में लिखना आंसर, ठीक है। ऐसे सेंटीमीटर का क्यूब दे रखा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीटर का क्यूब। यहाँ पे सेकंड का -2 दे रखा, तो यहाँ पे हमें सेकंड का -2, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है। एप्लीकेशन है वो क्या है कि फॉर्मूला ड्राइव करना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, उसके फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फटाफट से, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसको करना है फॉर्मूला ड्राइव। तो सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ, हर क्वेश्चन में मतलब कि हर जो भी फॉर्मूला ड्राइव करने का रहेगा, सब में एक ही चीज वैलिड होने वाली है। देखो क्या, पहले यहाँ पे वर्ड पे गौर करना चाहिए, क्या है डिपेंड। डिपेंड का मतलब होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उस पर निर्भर है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल सी बात है। तो हर क्वेश्चन में ये चीज वैलिड होगी। देखो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो क्वेश्चन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास ऑफ ए बॉडी एंड वेलोसिटी, ठीक है।
तो देखो जो जो डिपेंड करता है जिन दो चीजों पे उनको हमें लेट कर लेना सबसे पहले। जैसे कि देखो मास ऑफ ए बॉडी, ठीक है, लेट, फिर क्या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, क्या लेट करेंगे, देखो मास को लेट कर लिया m की पावर x, ऐसा लेट करना है हमें। कुछ भी लेट करोगे तो वहां पे m की पावर x, कुछ भी जैसे a मैंने लेट किया तो a की पावर x, ठीक है, पहला वाला ऐसे x और दूसरा वाला जैसे वेलोसिटी को मैं लेट कर रहा हूँ तो v की पावर y, और अगर मैं तीसरा वाला को चुन रहा हूँ तो उसकी पावर z कर देंगे, और चौथा को चुन रहा होगा तो उसके वाले कुछ और, ठीक है, इस तरीके से। वैसे तो 3 तक ही पूछा जाता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ तक कि काइनेटिक एनर्जी जो है डिपेंड करती है किस पे भाई, मास ऑफ द बॉडी पे और वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। अब हम सबको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर जब साइन हटेगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना तो हर क्वेश्चन में करना ही करना है, सेम वैल्यू नहीं, किसी में कुछ पावर दे रखा होगा, कुछ वेलोसिटी दे रखी हो, तो सब में तो पहले ऐसे बनाना। क्या करना, क्या पहले देखो जो चीज पे डिपेंड होगी, कोई भी चीज डिपेंड, जैसा दे रखा ना मास ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड है काइनेटिक एनर्जी पे, तो इन दोनों को पहले लेट कर लिया, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड का मतलब क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट लग गया, तो कांस्टेंट बन गया, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने। तो यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में करना ही करना, सेम टू सेम, ठीक है। अब देखो करना क्या, बस कुछ नहीं करना, बस मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, बस उसी पे सारा क्वेश्चन चलेगा। देखो क्या, अगर इक्वेशन करेक्ट है, जो याद है फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बोलता है, इफ इक्वेशन इज करेक्ट, हमें मान लेना है कि इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। हमें क्या मान लेना है, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। तो इफ इक्वेशन करेक्ट देन LHS के डायमेंशन जो होंगे वो RHS के डायमेंशन के बराबर होंगे। पहली एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने कि LHS अगर इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन बराबर हो जाएंगे। तो हमें मान लेना है कि इक्वेशन करेक्ट है और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन को बराबर करना है, तो वहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, m2L2T-2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर इसका करना है, इसका मुझे इसका करना है। देखो कांस्टेंट का डायमेंशन तो होता ही नहीं है, मैंने बताया था कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं, कोई भी नंबर होगा यहाँ पे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नंबर होगा, नंबर का डायमेंशन तो एक तरीके से बनी होता है, कुछ नहीं होगा, हट जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करना है मुझे mx इसका डायमेंशन और vy इसका डायमेंशन, ठीक है। हमें इन दोनों को तब तक सॉल्व करना है जब तक ये फॉर्म MLT की फॉर्म में ना बन जाए, जब तक ये MLT की फॉर्म में ना बन जाए, मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व ना हो जाए। जैसे देखो कैसे समझा रहा हूँ, कांस्टेंट तो हट गया, m को देखो, अब मास को देखो क्या है, मास का डायमेंशन होता है क्या, मास का डायमेंशन तो मास ही होता है, ठीक है। तो ये तो होगा m की पावर x, ऐसे देखो, ठीक है। अब वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1 होता है, सबको पता है कितना होता है, LT-1, x को यहाँ लिखेंगे ना बाहर, इस तरीके से, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर कर लेना, क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। देखो एक सेकंड रुक जाओ, देखो अब करना क्या है, बस इसके डायमेंशन लिखो। जैसे मास के डायमेंशन का मुझे पता है, मास का डायमेंशन कितना होता है, मास का डायमेंशन तो यहाँ पे m ही होता है, ठीक है। v का कितना होता है, v का होता है भाई LT-1, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है y, तो देखो जब -1 की मैं y से जब मल्टीप्लाई, देखो y सिंपल सी बात है पावर में चल रहा है, तो जो भी पावर में चल रहा है, जब मैं इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ पे ध्यान देना, वरना क्वेश्चन हो जाएगा हमारा गलत। ठीक है, हो सकता है तो इसको बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख दो, जैसे कि मैं LT-1 है तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y इस तरीके से बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। LT-1 है, y को मैंने हल्के से बाहर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना, कंपेयरिंग करना है हमें, क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, बस हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। जो यहाँ लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, देखो सामने सामने कम करो, m की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, यहाँ से 1 मिल गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, देखो यहाँ पे थोड़ा लगाना पड़ेगा अब दिमाग, कैसे देखो यहाँ पे कितना L2T-2 है, यहाँ पे LT-1 है, तो पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे, y की देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बराबर रखूँ एक तरीके से, देखो इस तरीके से हुआ है,
ये हो जाएगा एल वाई और हो जाएगा टी माइनस वाई। ये दोनों बराबर ही है, दोनों तरफ y तो है, तो y को किसको, जैसे t को चाहो तो t को बराबर रख लो, l को चाहो l के बराबर रख लो, तब भी y की वैल्यू किसी कहीं से भी मिल जाएगी। देखो जैसे मैं l को बराबर रख लेता हूँ, y की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी मुझे, 2 मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। या t से कंपेयर कर लेते जब भी मेरे को वही मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंपेयर करते तो कितना मिल जाता है मुझे यहाँ पे, एक सेकंड, t माइनस 2 है ना यहाँ पे, देख लो। तो यहाँ -2 बराबर माइनस वाई होता है, तो माइनस माइनस कर लेते तब भी y की वैल्यू मुझे 2 ही मिलती है, ठीक है ना। तो दो वैल्यू आ गई x और y की, बस इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना, आंसर आ जाएगा हमारा। जैसे यहाँ लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें तक जब देखो हमारा जो फॉर्मूला बन गया तैयार। देखो कैसे बना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू में k तो चली रहा है, k को लिख दो, m की x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी, और v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2 आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव हो गया यहाँ से kmv²। यही तो होता है फॉर्मूला, याद है काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, k यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट तो मान लिया, कांस्टेंट 1/2 कांस्टेंट ही तो होता था, याद है फॉर्मूले में। तो 1/2 × m का फॉर्मूला ड्राइव करना। अब देखो पहले सबसे पहले नोटिस क्या कर लो, डिपेंड, फोर्स ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड है पहले वो चीज देख लो, एक तो पावर पे डिपेंड है और किस पे है, वेलोसिटी पे। यानी मुझे इन दोनों चीज को क्या करना है, लेट करना है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, जिस चीज पे डिपेंड हो रही होती है उन दोनों को लेट कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करना है, लेट पावर ऑफ बॉडी और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इसको कर लेंगे px मान लेंगे, शॉर्ट में पावर को p लिख दिया, ठीक है, px हो गया। ऐसी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी को क्या मान लेंगे हम, v की पावर y, ठीक है। क्या बताया मैंने कि डिपेंड का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो फोर्स है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर के और वेलोसिटी के। अब सबको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, कांस्टेंट। यही हमारी क्या हुई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसे अब आधा क्वेश्चन तो हो गया हमारा पे खत्म, ठीक है। देखो पिछले क्वेश्चन में भी ये क्या था, जिस पर डिपेंड हो रहा है पहले उन दोनों को लेट कर लेना है। डिपेंड का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लग गया। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। फिर बस करना क्या, हमें क्या करना है, इनके डायमेंशन को हम बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन बराबर होंगे राइट हैंड साइड के डायमेंशन के। तो फोर्स के डायमेंशन तो सबको पता है कितना होता है, m l t - 2, ठीक है। कांस्टेंट का डायमेंशन तो कुछ होता नहीं, लेकिन इसको लिख देते हैं फिलहाल के लिए। पावर का क्या होता है भाई, पावर के डायमेंशन याद करो, पावर के क्या होता है, वेलोसिटी का तो सबको पता है l t - 1 होता है। ऐसे लिख लो, एक काम करो, y है ना, पावर का याद है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है मेरे ऐसे से वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या होती है, देखिए एनर्जी होती है, तो एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, जैसे पावर तो फॉर्मूला बताता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, नहीं होता फॉर्मूला। तो वर्क क्या होती है, देखिए एनर्जी, और एनर्जी का हमें पता है डायमेंशन कितना होता है, ml2 t - 2 है ना। तो यहाँ पे चल रहा है टाइम, तो एक टाइम से एक टाइम खत्म हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा पावर, ये चला जाएगा ऊपर ऐसे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ml2 t - 2 तो चल रहा है, t की पावर हो जाएगा -1। तो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, t की पावर -3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो कितना हो जाएगा ये, ध्यान से देखो, ध्यान से थोड़ा छोड़ के लिखना पड़ेगा ना मुझे। पावर का होता है हमारा ml t - 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से x का आ गया यहाँ पे, ओके। अब ऐसे ही देखो y का कितना हो गया मेरा, l t - 1, ठीक है, y चल रहा है यहाँ पे, क्लियर है। अब करना क्या, देखो पावर की कांस्टेंट तो देखो खत्म ही है, तो पहले तो x की मल्टीप्लाई करा लो अंदर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, गलत हो जाएगा पूरा। मैंने क्या कहा, जब तक राइट हैंड साइड अच्छी तरीके से सॉल्व ना हो जाए, मतलब एल टी की फॉर्म में ना हो, मतलब कुछ पावर जो है ना अलग अलग, पूरा एल सिर्फ एम एल टी बचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 m बच रहे हैं, 2 l बच रहे हैं, 3 t बच रहे हैं, ऐसा नहीं, सिर्फ 1 m 1 l और 1 t बचना चाहिए। पावर कुछ भी हो सकती है, उससे मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, m की पावर x हो जाएगा, ये l की पावर 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा t की पावर -3x, ठीक है। ये हो जाएगा l की पावर y, और ये हो जाएगा हमारा t की पावर -1, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहाँ तो ml t - 2 तो चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई में सबको पता है अगर बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले अच्छी देखो, m तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, m कितना हो गया, x हो गया। अब l
बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, इनकी ऐड हो जाएगी, तो एल को लिख देंगे हम इस तरीके से 2x प्लस वाई। बेस सेम तो पावर ऐड, फॉर्मूला पड़ा मैथ में, ठीक है। एक टाइम का देखो यहाँ भी क्या है, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का वाई। देखो प्लस माइनस ऐड करेंगे तो वही प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को। यहाँ पे कितना आ गया MLT माइनस 2। अब कंपेयर करो सामने सामने, देखो यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग। तो देखो मुझे x की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिली, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से तो मिल गई मुझे 1। y देखो कहाँ से मिल रहा है, y तो मेरा देखो इसमें आ रहा है, तो यही वाला देखो l का कंपेयर करो, तो l का कंपेयर करूंगा यहाँ से तो क्या मिलेगा मुझे 2x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो देखो x की वैल्यू तो आ चुकी है, तो x की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो y आ जाएगा मेरा, कितना आ जाएगा y यहाँ पे मेरा, देखो 2 1 जा 2 और 2 को तो भेज दूंगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू -1। कितनी आ जाएगी y की वैल्यू -1, ठीक है। तो x और y की वैल्यू क्या करना है, बस पुट कर देना है यहाँ पे, तो पुट कर दो भाई, ये लिख देना यहाँ पे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पहली इक्वेशन में पुट करा यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख देता हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फॉर्मूला बन गया फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, कांस्टेंट तो आएगा p तो आएगा, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 निकाली, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ पे, y की वैल्यू -1, ठीक है। आप सबको पता है कि अगर किसी बार -1 उसको पॉजिटिव करना है या पावर को नेगेटिव पॉजिटिव जो भी करना था उसको अपॉन में लिख देते हैं या फिर अपॉन से ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो माइनस में तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं KP अपॉन में V, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये क्या होगा हमारा आंसर इस तरीके से, ठीक है। फॉर्मूला हो गया ड्राइव। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसको एक और क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं पावर लेट कर लेते हैं, जैसे कि जो मैंने पिछले क्वेश्चन में जो कराया था वो भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, जैसे सिंपल सी बात है, पहले ऐसे लिख लिया करो। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है लेट पावर, जैसे मैंने क्या बताया पहले, डिपेंड किस पे, टेंशन पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है। तो देखो टेंशन का मतलब फोर्स, यानी पावर ऑफ फोर्स x मान लो, ठीक है। बाद में वैल्यू, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ, ये तरीका सबसे बेस्ट। देखो पावर ऑफ फोर्स हो गया x, है ना, ऐसे मान लो पावर ऑफ आपका हो जाएगा यहाँ पे मास y, और पावर ऑफ आपका हो गया लेंथ z, ठीक है। तो सिंपल से पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई एनर्जी, स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के, मास के और लेंथ के। ये तो होगा Fx My और Lz, ऐसे तो लिख रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट Fx My L की पावर z, ये आ जाएगा मेरा, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या लिखते हैं, इफ इक्वेशन इज करेक्ट देन लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, राइट हैंड साइड के डायमेंशन के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड के डायमेंशन क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड के, देखो स्पीड तो एक ही चीज होती है ना, स्पीड के डायमेंशन क्या होता है, LT माइनस कितना होता है, यहाँ पे LT माइनस होता है। स्पीड देखो साउंड की किसी की भी, लेकिन स्पीड का तो हम एक ही चीज लेके चलते हैं, क्या LT माइनस 1। लेकिन हमें पता है कि हम MLT की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम इसको लिख देंगे m की पावर 0। m जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो m की पावर 0 है ना, पता रखा है चीज। तो यहाँ पे ऐसे देखो क्या दे रखा है, MFX है ना, यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे फोर्स। अब फोर्स को क्या होता है भाई, फोर्स का याद करो, फोर्स के डायमेंशन देखो, कांस्टेंट का डायमेंशन तो पहले हटा देता हूँ मैं, तो मान लो हट गया। फोर्स के डायमेंशन क्या होते थे, याद करो, MLT-2 पावर x, ठीक है। मास का तो भाई m ही होता है, ठीक है। और लेंथ का मतलब l, तो इसका भी कितना होगा भाई, यहाँ पे z है, z सॉल्व करें। मैंने कहा जब तक ये प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं होता, यानी जब तक इसकी पावर अच्छी तरीके से सेटल नहीं हो जाती, जब तक हम नहीं करेंगे इसके बराबर। जैसे कि मान लो देखो m यहाँ पर देखो है, लेकिन m यहाँ पर भी है, तो m एक ही होना चाहिए, पावर को पहले अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया m की पावर x, ये हो जाएगा l की पावर x, ये हो जाएगा मेरे t की पावर -2x, ठीक है। हो गया सॉल्व ये तो।
ये देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m की पावर y, l की पावर z। अब देखो बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो यानी हो जाएगा ये m x प्लस वाई। l देखो यहाँ पे भी l है, यहाँ पे भी l है, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो हो जाएगा l x प्लस z। फिर क्या आएगा यहाँ पर, तो t बचा, तो t की पावर माइनस का 2x। अब यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो कंपेयर करो, यहाँ पे कितना आएगा, m को कंपेयर करो तो x प्लस वाई मुझे यहाँ पे कितना मिला है, यहाँ पे यानी कंपेयर करने पे क्या मिला, x प्लस वाई मेरे को क्या है 0 के बराबर है। ठीक है, चलो एक चीज तो यहाँ मिल गई, वैल्यू भी निकलेगी एक साथ। देखो x प्लस जेड जो है, यहाँ तक कुछ नहीं है तो 1, यानी x प्लस जो z है वो मेरे को क्या मिला, यहाँ पे 1 मिला। ठीक है, एक और चीज यहाँ माइनस 2x जो है 1 के बराबर है, तो माइनस से माइनस खत्म, तो x की वैल्यू, देखो x की वैल्यू तो यहाँ से मुझे मिल गई 1/2, क्योंकि 2 जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब 1/2 को मैं यहाँ पे रखूंगा तो मेरे को y भी पता चल जाएगा 1/2, तो 1/2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे माइनस का हाफ। ठीक है, ऐसे ही देखो अब x की वैल्यू यहाँ रखूंगा हाफ, तो हाफ को मैं जब 1 से माइनस करूंगा तो भी हाफ आएगा, तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई यहाँ पे हाफ। तो मुझे x y z तीनों की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं। लिख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो रख दो भाई, इसमें कितना है भाई, स्पीड ऑफ साउंड, कितना है भाई, देखो k तो चल ही रहा है, f x कितना है मेरा यहाँ पे 1/2, तो देखो 1/2 का मतलब क्या है, रूट होता है तो मैं f को क्या लिख सकता हूँ, रूट में लिख सकता हूँ ना ऐसे। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो मैंने राइट रूट में लिख दिया। ठीक है, m y का मतलब क्या हो गया, माइनस का 1/2। चलो ओके, तो यानी इसको मैं नीचे लिख देता हूँ रूट के अंदर। देखो माइनस का 1/2 था, अगर उसकी पावर को मैं नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो पूरा नीचे रूट आ गया m का। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे l की पावर क्या है यहाँ पे, z की पावर 1/2, तो यहाँ पे l को ऐसे लिख दो, l को भी रूट में लिख दो इस तरीके से, ऐसे लिख दो ना, क्योंकि देखो अब इसको अलग अलग करो तो अभी बात एक ही है, ऐसे लिख दो इसको, देखो ऐसे लिख दो, या फिर दोनों को साथ में लिख दो, बात एक ही है, दोनों को बात एक ही है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बताया समझ में, थोड़ा बताया होगा। वीडियो एक बार वापस से रिवाइंड करके देखो ये 3 क्वेश्चन को, तो वो आ जाएगा अच्छी तरीके से। आई होप कि आप लोगों को मजा आया, इस वीडियो में मजा आया तो लाइक कर देना, वीडियो को चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसकी अगली वीडियो आने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कल तक आ जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू।